हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए एक अपडेट है एसएससी एमटीएस 2022 टीयर 1 रिजल्ट को लेके। साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि एसएससी एमटीएस में टॉप 5 ऐसे कौन कौन से जोन है जहाँ पे हाई कट ऑफ जाती है और इस बार जाने की उम्मीद है। ठीक है, कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे आपकी हाई कट ऑफ जाती है टॉप 5 में। उसके बाद साथ मैं आपसे को ये भी बताऊंगा कि वेटिंग लिस्ट इस बार इंक्लूड किया गया है एसएससी एमटीएस 2022 में या फिर नहीं। और उसके बाद हम लोग देखेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ, यानी कि जो सेफ स्कोर है वो कितना हो सकता है जो भी कैंडिडेट्स एग्जाम देते हैं उनके लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं टाइम वेस्ट बिना करते हुए। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आपसे को बताना चाहूँगा कि जो भी अथेंटिक न्यूज़ होती है, चाहे कोई इन्फॉर्मेशन हो, चाहे वो कोई गाइडेंस होती है, आप सभी को प्रोवाइड करता हूँ और जेन्युइन प्रोवाइड करता हूँ। कि ऐसा नहीं कि मैं आप व्यू के चक्कर में आप सभी के लिए कोई भी वीडियो बना के दे देता हूँ। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहें कि आप सभी को कोई मिसगाइड कर रहा है या फिर कोई मिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है इस चैनल पे। अगर बात करें तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आप सभी समझ चुके होंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात कर लूँ कुछ एसएससी एमटीएस के लिए थोड़ा सा हिस्ट्री थोड़ा सा देख लेते हैं। कि देखिए, एसएससी एमटीएस में जो टोटल फॉर्म फिल किए गए थे वो 54 लाख फॉर्म फिल किए गए थे और 41% आपकी अटेंडेंस थी। तो यानी कि 22.5 लाख के आसपास आपके टोटल कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे एग्जामिनेशन में। और आपका जो एग्जामिनेशन था वो आपके 2 फेज में कंडक्ट कराए गए थे, मई में और जून में। ठीक है, मई में 2 मई से लेके 19 मई तक आपका पेपर कंडक्ट कराया गया था। उसका 13 जून से लेकर 20 जून तक आपका पेपर कंडक्ट कराया गया था। यानी कि लास्ट पेपर जो एसएससी एमटीएस हवलदार का था वो 20 जून को कंडक्ट कराया गया था। अब कुछ लोग रिजल्ट को लेकर ये भी कह रहे हैं कि देखिए कि उसके आसपास जो भी एग्जामिनेशन हुए थे एसएससी एमटीएस के आसपास सारे के रिजल्ट आ चुके हैं, एसएससी एमटीएस का क्यों नहीं आया है। तो मैं आप सभी को 2 चीज़ बता दूं कि देखिए, इसका कंपेरिजन और उसका कंपेरिजन करना सही नहीं है। एसएससी एमटीएस के आसपास कौन कौन से एग्जामिनेशन हुए थे? सीएचएसएल 2022 का मेंस हुआ था, सीपीओ का फिजिकल चल रहा था, साथ ही साथ सिलेक्शन फेज का एग्जामिनेशन चल रहा था। तो देखिए, 2 के रिजल्ट आ चुके हैं, सिलेक्शन फेज और एसएससी एमटीएस का रिजल्ट नहीं आया है अभी आपको। सीपीओ का और सीएचएसएल का रिजल्ट की बात कर लें तो देखिए, सबसे पहले जब आपको पता होगा जब कम वैकेंसी होगी तो कम कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे तो उनका एग्जामिनेशन और उनका रिजल्ट कराने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। सीएचएसएल में आपको वैकेंसी थी 4500। ठीक है, 4500 का अगर 9 गुना कैंडिडेट्स बुलाए गए थे मेंस के लिए। ठीक है, तो आपके ज़्यादा कैंडिडेट्स यहाँ पे नहीं देखने मिलते हैं। एक सेकंड, ठीक है। तो आप सभी को अगर मैं बात करूं तो लगभग ज़्यादा कैंडिडेट्स से नहीं बुलाए गए थे, नियर अबाउट अगर 5-9 गुना ही बच्चे बुलाए गए थे तो लगभग 45 कैंडिडेट्स बुलाए गए थे मेंस कराने के लिए सीएचएसएल एग्जामिनेशन में। तो और वो भी एक ही दिन में एग्जामिनेशन कंडक्ट किया गया था, तो नॉर्मलाइजेशन का यहाँ पे सीन था नहीं। तो नॉर्मलाइजेशन भी नहीं करना था और कैंडिडेट ज़्यादा भी नहीं थे, तो इसलिए इसका रिजल्ट देने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ सीपीओ एग्जामिनेशन में, तो सीपीओ एग्जामिनेशन में आप सभी को पता होगा कि जो फिजिकल था वो 13 जून से लेकर 3 जुलाई तक चला था, जिसमें 14 जून से लेकर 3 जुलाई तक चला था। और सीपीओ में वैकेंसी थी 4300। तो 4300, और आप सभी को पता होगा कि फिजिकल में ज़्यादा कैंडिडेट्स नहीं बुलाए जाते हैं। तो यहाँ पे भी अगर बहुत ज़्यादा संख्या रही होगी तो आपको पता होगा कि 20,000 के आसपास ही कैंडिडेट्स इसमें रहे होंगे। ठीक है, 20 से 22,000 के आसपास। ठीक है, अगर मेंस के बाद अगर फिजिकल कराया गया होगा तो। ठीक है, ये तो 2 चीज़ें हो गई। अब देखिए, इनका कंपैरिजन एमटीएस से क्यों नहीं किया जाता कि आपको पता होगा कि एमटीएस में ज़्यादा कैंडिडेट्स थे, 54 लाख थे, लेकिन पेपर जो दिए थे पेपर में 22.5 लाख थे। तो और पेपर जो आपका कंडक्ट होता टोटल 56 से 57 शिफ्ट में पेपर कंडक्ट किया गया था। तो नंबर ऑफ शिफ्ट ज़्यादा थी तो नॉर्मलाइजेशन का भी सीन यहाँ पे पड़ रहा है, ऊपर से नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं तो इसके रिजल्ट में आने में टाइम लगेगा। अगर मैं बात करूँ पिछले कुछ रिजल्ट, जैसे कुछ एग्जाम्सन जैसे सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, और भी एग्जाम्सन थे जिनके टीयर 1 के रिजल्ट की अगर बात कर लें तो नियर अबाउट 55 से 60 दिन में आता है आपका रिजल्ट। ये जो सीपीओ की मैं बात कर रहा हूँ इसका रिजल्ट अभी तक सबसे फास्ट आया था, 45 से 46 दिन में आपका रिजल्ट आया था सीपीओ 2022 का। तो अगर यहीं पे मैं बात कर लूँ जो एसएससी एमटीएस में, तो आप सभी को पता होगा 20 जून को लास्ट पेपर कंडक्ट हुआ था, तो 10 दिन तो जून में बच गए। एक जून जुलाई को पूरा ले लीजिए और अगस्त में कम से कम 20 तारीख तक तो ले लीजिए, तब जाके आपके 2 महीने कंडक्ट हुए थे। तो 55, अब यहाँ पे संख्या ज़्यादा है। सीजीएल में 56 दिन में आपके रिजल्ट डिक्लेयर किए गए थे। जब आपको पता होगा कि आपका 1 दिसंबर से पेपर कंडक्ट कराया गया था और 13 दिसंबर तक पेपर चला था, और आपका 2
2 या फिर 9 फरवरी को आपका रिजल्ट आया था। लगभग 56 से 57 दिन में आपके रिजल्ट आए थे। यहाँ पे 16 लाख बच्चों का भी रिजल्ट देना था एसएससी को। ठीक है, तो यहाँ पे गया तो संख्या तो वैसे भी 6.5 लाख है, तो ज़्यादा से थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, तो 2 महीने से ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आप ये मान के चलिए आपका जो रिजल्ट आना हुआ एसएससी एमटीएस 2022 का, वो लगभग 25 से लेके 30 सितंबर यानी कि लास्ट वीक जो है अगस्त का, इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, लास्ट वीक अगस्त में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अगर नहीं इसमें आता है तो फर्स्ट वीक में सितंबर के, तो हर हाल में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। यानी कि 25 से 30 में अगर देखने को नहीं मिलता है अगस्त में, तो आपको हर हाल में फर्स्ट वीक सितंबर में रिजल्ट देखने को मिल जाएगा एसएससी एमटीएस 2022 का। रिजल्ट हो गया, साथ ही साथ उसके आसपास अब अगर फिर मैं बात करूँ वेटिंग लिस्ट की, वेटिंग लिस्ट में देखिए सबसे पहले अगर मैं बात कर लूँ जो CHSL का रिजल्ट आया है, हालांकि जो ट्विटर कैंपेन किया गया था वेटिंग लिस्ट को लेकर सारे एग्जाम्सन में किया गया था, लेकिन एमटीएस में ज़्यादा इसलिए सीन बनता है क्योंकि एमटीएस सिंगल स्टेज एग्जामिनेशन है, और एमटीएस में जो सेलेक्ट होते हैं वो कहीं ना कहीं और भी एग्जामिनेशन दिए थे, जैसे CHSL हो गया, CPO हो गया, CGL हो गया, स्टेनो हो गया, और भी सिलेक्शन फेज, तो जो भी एग्जामिनेशन होते हैं सारे को दिए होते हैं। तो यहाँ पे और दूसरा चीज़ सिंगल स्टेज एग्जामिनेशन है, तो यहाँ पे थोड़ा सा वेटिंग लिस्ट का सीन बनता है। लेकिन CHSL का जो रिजल्ट आया है यहाँ पे इसके रिजल्ट में वेटिंग लिस्ट नहीं दी गई थी एसएससी के द्वारा। अगर जो CPO की मैं बात कर लूँ, कल जो रिजल्ट आया है उसमें भी वेटिंग लिस्ट का कोई प्रोविज़न नहीं है। आप दोनों के रिजल्ट उठा के देख लीजिएगा, CHSL का और CPO का। मैं दोनों को आप जो PDF है अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दे रहा हूँ, आप वहाँ पे देख लीजिएगा। वहाँ पे एक पैरा है, वहाँ पे वेटिंग लिस्ट का लिखा है नो मेंशन, मतलब कुल मिला के ये था कि वहाँ पे कोई वेटिंग लिस्ट का ऐसा कुछ प्रोविज़न नहीं किया गया है। तो यहाँ पे भी जहाँ तक पूरे चांसेज है कि इसमें वेटिंग लिस्ट नहीं रहेगा। ठीक है, 99% चांस है कि इसमें भी वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। अगर मैं फिर बात कर लूँ टॉप 5 हाई कट ऑफ जोन, देखिए सबसे पहले अगर मैं बात कर लूँ कुछ ऐसे जोन है जो जनरली पिछले बार में पिछले कई सालों में आप रिजल्ट उठा के देखेंगे तो वहाँ पे टॉप में वो ऐसे जोन होते हैं जहाँ पे हाई कट ऑफ रहती है। कौन कौन से रहते हैं, देखिए कौन कौन से हैं। सबसे पहले बिहार है, ठीक है, बिहार है, उसके बाद देखिए बिहार है, ठीक है, बिहार है, उसके बाद राजस्थान है, ठीक है, राजस्थान है, उसके बाद हरियाणा है, हरियाणा है, और यूपी है, और आपका चंडीगढ़ है। तो देखिए चंडीगढ़ अगर उसको हटा दिया तो यूपी, बिहार और राजस्थान ऐसे 3 स्टेट हैं जहाँ पे मध्य वर्गीय परिवार के लोग ज़्यादा रहते हैं, और ख़ासकर यूपी और बिहार में यानी कि CR रीजन में संख्या कुछ ज़्यादा होती है जो जिनको MTS की भी नौकरी अगर मिल जाए तो वो करना पसंद करते हैं। लेकिन ऐसा साउथ के सीन में नहीं है, और भी थोड़े से ईस्ट में चले जाएंगे तो यहाँ पे भी ऐसे सीन नहीं है जो इस तरह की नौकरी करना पसंद करते हैं। लेकिन फिर भी संख्या ज़्यादा है यहाँ पे, और मध्यम वर्गीय परिवार है तो इसलिए यहाँ पे संख्या तैयारी करने वालों की भी ज़्यादा है, तो नौकरी भी ज़्यादा लोग करना चाहेंगे MTS में। और यहाँ पे पढ़ने वालों की संख्या भी ज़्यादा है, हालांकि पढ़ने वाले तो हर जगह पे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो आप सभी को संख्या ज़्यादा मिलेगी तो आपको कुछ न कुछ जेन्युइन स्टूडेंट देखने को मिलेंगे। अगर मैं बात करूँ देखिए यहाँ पे कट ऑफ इस बार जाने के क्यों चांसेज हैं। पूरी वैकेंसी जो है 12,553 वैकेंसी है, जिसमें अगर मैं बात कर लूँ 18 से जो 25 से अगर बात कर लें 18 से 25 में अगर वैकेंसी है वो आपकी दी है 9,329, ठीक है। अगर वहीं पे 18 से 27 की मैं बात कर लूँ तो इसमें वैकेंसी जो दी गई है 2665 वैकेंसी है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात कर लूँ जो हवलदार की पोस्ट है इसमें आपकी जो 529 पोस्ट है। तो ये तो वैकेंसीज़ का सीन हो गया कि मतलब कि कैसे कैसे कितनी वैकेंसी है। अगर मैं इनमें बात कर लूँ कि जो आपके यूपी भी अगर बिहार में बात कर लूँ तो बिहार में 191 वैकेंसी है बिहार में, ठीक है। अगर वहीं राजस्थान में बात कर लूँ तो 55 राजस्थान में 55 वैकेंसी है, ठीक। उसके बाद अगर हरियाणा की बात करूँ, हरियाणा में आपके 206 वैकेंसी है, ठीक है। और फिर उसके यूपी में थोड़ी सी इनसे ज़्यादा देखने को मिली है, 772 वैकेंसी है। और आपके चंडीगढ़ में है, चंडीगढ़ में हमेशा कट ऑफ ज़्यादा देखने को मिलती है, यहाँ पे 132 वैकेंसी है पूरे 12,000 में, ठीक है। वैकेंसी जो है ये इस तरह के हैं। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे और राजस्थान और बिहार में इसमें आपको संख्या ज़्यादा देखने को मिलती है कैंडिडेट्स की, तो यहाँ पे कट ऑफ भी ज़्यादा जाएगा।
अगर थोड़ा सा एक सेफ जोन की अगर मैं बात करूँ तो इस बार देखिए महाराष्ट्र और, ठीक है, महाराष्ट्र का और जो है दिल्ली का, यहाँ पे आपको संख्या अच्छी खासी वैकेंसी दी गई है इस बार, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा आराम से कट ऑफ थोड़ा बहुत डाउन जा सकता है। अगर डाउन नहीं जाएगा तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट भी नहीं करेगा यहाँ पे कट ऑफ, ठीक है। अगर दिल्ली में की मैं बात करूँ तो टोटल 2168 वैकेंसी है दिल्ली में इस बार। तो कुल मिला के अगर मैं आपको सभी को बताऊँ तो 5 ऐसे जोन जो थे जहाँ पे मैं आपको बताया हूँ कि टॉप 5 जोन थे जो जहाँ पे कट ऑफ जाते जाते बिहार, राजस्थान, यूपी, चंडीगढ़ और हरियाणा। यहाँ पे संख्या भी कैंडिडेट्स की ज़्यादा होती है तो इसलिए कट ऑफ भी ज़्यादा जाने को मिलती है। तो कुल मिला के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, और फिर से वही कहूँगा रिजल्ट जो है आपका वो इस महीने के अंतिम वीक में यानी कि 25 से 30 में देखने को मिल जाएगा। अगर 25 से 30 में नहीं आता है तो सितंबर के फर्स्ट वीक में तो हर हाल में आपके रिजल्ट आ जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आगे जो भी अपडेट होगी तो आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगा वीडियो के माध्यम से, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।